देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी यूं नहीं दी थी कि बीजेपी के सरकार आएगी और लोगों पे किसानों पे तानाशाही होगी। दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया जाएगा और बिल्कुल इस चैलेंज के साथ किया जाएगा, या तो सत्ता छोड़ो और नहीं तो किसान के हित में कानून पास करो। ये किसान जो है जब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक या तो ये हमारे अध्यादेश से काले कानून वापस नहीं करती सरकार, या सरकार गद्दी छोड़ने के लिए हम उसको मजबूर कर देंगे और उसको ऐसे भगाएंगे जैसे हमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया था। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का दिल्ली कूच सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। लाख अपील करने के बावजूद किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटे और अब किसानों की ओर से 26 नवंबर को चारों तरफ से दिल्ली को घेरने की रणनीति बना ली गई है। सोनीपत में आज किसान संगठनों के आला नेताओं ने बैठक करके सरकार से टकराने की रणनीति बनाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार कोई भी हथकंडे अपनाए, लेकिन इस बार हर कीमत पर किसान दिल्ली कूच भी करेगा और दिल्ली में बैठी अहंकारी सरकार पर दबाव डालकर इन कानूनों को वापस लेने को मजबूर करेगा। देखिए, कोई कोरोना नहीं है, कोरोना भी शायद सरकारी हो गया है। जब इनकी रैलियां होती हैं, जब इनका चुनाव होता है, तब कोरोना गायब हो जाता है। जब किसान की बात आती है तो कोरोना आगे खड़ा हो जाता है। ये झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री भी मानता है और यहाँ के मंत्री संतरी भी, पूरा देश के बीजेपी कांग्रेस सभी पार्टियों के लीडर भी मानते हैं कि वास्तव में इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, ये राष्ट्र के विरोध में कानून है। लेकिन इन लोगों की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री के सामने बोलने की। मेरा अनुरोध है, जो लोग किसान की इस बात को सही मानते हैं, उससे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, वो भी सभी लीडर हमारे आंदोलन के बीच में आके खड़े हो जाएं ताकि सरकार हमारी बात को जल्दी मान जाए। ये कह रही है कि कुछ कांग्रेस की या विपक्ष के लोग हैं जो लोगों को गुमराह करने का काम यहाँ पर कर रही है। देखिए, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई बीजेपी नहीं है, कोई नेलो रामो श्यामा कोई पार्टी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ किसान और कमेरा वर्ग के लोग हैं। किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, जो इस देश के राष्ट्रीय हित में जो सोचने वाले लोग हैं, वो इस आंदोलन में आएंगे। और इस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी यूं नहीं दी थी कि बीजेपी के सरकार आएगी और लोगों पे किसानों पे तानाशाही होगी। हमारे पूर्वजों ने भी जिस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी और आज किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। इसमें हमारा अनुरोध है, इस देश के सभी किसान और मजदूर संगठनों से, कमेरा वर्ग के लोगों से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें। 26 तारीख को ये एक साझा प्रोग्राम है और देश के हर नागरिक का ये प्रोग्राम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आय दोगुनी करेंगे, लेकिन इसमें आय दोगुनी करने जैसी कोई बात नहीं है। किसान को कुचला जा रहा है और आज किसान के बच्चे और हर नागरिक इतने पढ़े लिखे हैं, जो इन्होंने कानून पास किया उसकी एक एक लाइन पढ़ के और समझ के इस आंदोलन को किया गया है। और ये आंदोलन खाली एक हरियाणा में ही नहीं, खाली पंजाब में नहीं, पूरे के पूरे देश में इसकी जागरूकता आ चुकी है। और आपको 26-27 तारीख को पूरे देश में देखने को ये आंदोलन मिलेगा। प्रधानमंत्री जी अब क्लियर से देखेंगे कि हर देश के शहर में, हर देश के गांव में ये आंदोलन खड़ा होगा और दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किया जाएगा और बिल्कुल इस चैलेंज के साथ किया जाएगा, या तो सत्ता छोड़ो और नहीं तो किसान के हित में कानून पास करो। आज किसान इतना परेशान हो चुका है कि वो सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गया है। उसका जो पूरा श्रेय जाता है वो मोदी जी को जाता है। मोदी जी ने इस देश को बेच के ख़त्म कर दिया है, सारी इकोनॉमी का भट्ठा बढ़ा दिया है। जैसे अंग्रेज़ों को आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान पे सभी संगठन, सभी आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इकट्ठे होकर हमने आज़ादी प्राप्त की थी। आज हम इस आपके प्रेस के माध्यम से सभी संगठनों को ये कहते हैं कि वो सारे इकट्ठे होकर और किसान के साथ जो ज्यादती की गई है उसके लिए हमारा साथ दें, सड़कों पे आएँ और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। ये किसान जो है जब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक या तो ये हमारे अध्यादेश से काले कानून वापस नहीं करती सरकार, या सरकार गद्दी छोड़ने के लिए हम उसको मजबूर कर देंगे और उसको ऐसे भगाएंगे जैसे हमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन कानूनों को किसानों के हित में बता रही है। सरकार का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को बिचौलिए से आजादी मिलेगी, तो वहीं किसानों का कहना है कि इन कानूनों के जरिए सरकार किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है और धीरे धीरे मंडियों को खत्म करके एमएसपी को भी समाप्त करने की कोशिश है। फिलहाल सरकार भी अपनी बातों पर अड़ी है और किसान भी अपनी मांगों से तनिक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में 26 नवंबर को दिल्ली कूच की तस्वीरें कैसे होंगी, पूरे देश की नजरें इसी पर है। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।